हेलो दोस्तों, जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके थे कि जो है कितने जो भी एक्सपेरिमेंट थे आपके, और जो है लाइट रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शन का ओवरव्यू बताए थे कि मेनली लाइट रिएक्शन जो है लाइट की प्रेजेंस में होता है। डार्क रिएक्शन आपका जो होता है लाइट रिएक्शन के जो कंपोनेंट जो बनते हैं उनकी मदद से होता है, मतलब लाइट रिएक्शन के हेल्प से होता है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हम देखे थे, ये सारी चीज़ें जो है हम देख चुके थे। और ब्लू और रेड लाइट पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, और जो हमारा O2 मिलता है हमें वो H2O के स्प्लिटिंग से मिलता है। और जो है फोटोसिंथेसिस का मेन पर्पज़ क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना, ना कि O2 का इवॉल्व कर होना। O2 जो है एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में हमको मिलता है। तो ये सारी चर्चा हम कर चुके थे। जैसे कि हम क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर को भी देख चुके थे कि क्लोरोप्लास्ट का जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसमें जो है एक जो सिंगल होता है, सिंगल सर्कल है, वो थैलेकॉइड है, डबल मेम्ब्रेनस होती है। चाहे क्लोरोप्लास्ट हो, चाहे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो, सभी जो है सर्कल को मिला के, मतलब सभी थैलेकॉइड को मिला के ग्रेना बोलते हैं। ग्रेना में हमारा चलता है लाइट रिएक्शन, ग्रेना में हमारा चलता है लाइट रिएक्शन। और हमें पता है स्ट्रोमा में चलता है हमारा डार्क रिएक्शन, मतलब जो इसमें द्रव पदार्थ हैं उसमें चलता है हमारा डार्क रिएक्शन। ये सारी मेन बेसिक चीज़ें थी। और स्ट्रोमा लैमेली क्या होता है, स्ट्रोमा लैमेली क्या होता है, जो दो ग्रेना को जोड़ते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। यहाँ पे जो है आपका PS फर्स्ट फोटो सिस्टम प्रेजेंट होता है, PS 700 जिसको बोलते हैं, ठीक। और थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे PS फर्स्ट PS सेकंड दोनों प्रेजेंट होता है। अब देखिए, ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर लीजिए, रफली डायग्राम है कोई। अब हमें आर्ट इतना अच्छा नहीं आता कि हम पूरा ब्यूटीफुल बढ़िया एकदम लल्लन टाप आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बनाएं, एक चीज़ है उसमें तो काफ़ी समय निकल जाएगा। जो भी हमें जो है रफली डायग्राम हमें पता था वो हमको हम बना दिए। अब मिटा दें, जो भी है मेनली की कॉन्सेप्ट आप समझिए, बाकी जाने दीजिए। अब देखिए, बस अब हमें ध्यान देना है कि थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे फोटोसिस्टम फर्स्ट प्रेजेंट है, फोटोसिस्टम सेकंड प्रेजेंट है, स्ट्रोमा लैमेली पे फोटोसिस्टम फर्स्ट प्रेजेंट होता है। ये चीज़ ध्यान दे दीजिए। और बाकी ग्रेना में हमारा लाइट रिएक्शन चलता है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन चलता है। अब पढ़ते हैं लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, सभी स्टेप वाइज हम पढ़ते हैं। सताए मैनू क्यों, दिखाए मैनू क्यों, हमें छोटे मोटे रुस के रुला के दिल या गला है, करांगे नाल नाल बह के अख नाले अख नू मिला। अब देखिए, दो तरह की रिएक्शन होती है। रिएक्शन कौन सा, एक है हमारा लाइट रिएक्शन, और एक है हमारा क्या, डार्क रिएक्शन। एक मिनट देख ले माइक ऑन है कि नहीं पता लगे। हाँ ठीक। एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन में क्या क्या होता है, एक पहला होता है नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन। दूसरा होता है साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन। अब देखिए, नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन से हम ATP या NADPH को बनाते हैं, और क्या कहते हैं, हमारा उसी का यूज हम डार्क रिएक्शन में करते हैं। दैट्स ऑल। अब देखिए, इसमें लाइट रिएक्शन में हमारे आता है नॉन साइक्लिक, और डार्क रिएक्शन में दो चीज़ें आती हैं, C3 साइकिल और C4 साइकिल। बाद में समझेंगे C3। हाँ बोलो।
C3 साइकिल C4 साइकिल। अब देखिए C3 साइकिल C4 साइकिल। अब देखिए लाइट रिएक्शन समझेंगे। लाइट रिएक्शन में नॉन साइक्लिक स्टेप वाइज समझेंगे। इसमें जेड स्कीम बनता है। साइक्लिक में क्या है, घूमते कहीं, जैसे कि हम जो हमारा होते हैं घर के, कहीं भी घूमते हैं, शाम को घर पे लौट आते हैं, तो ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन घर से बाहर तो जाएंगे, लास्ट में घूम फिर के टहल के क्या कहते हैं एटीपी ओटीपी बना के और घर पे लौट आएंगे। यही चीज़ें होती हैं साइक्लिक। सब में एटीपी बनेगा। इसमें एक चीज़ नॉन साइक्लिक में NADPH का भी फॉर्मेशन होता है, जो कि साइक्लिक में नहीं होता। अभी हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। मिटा दें, आप लिख लीजिए। रिएक्शन में एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, ठीक। अब देखिए लाइट रिएक्शन हम समझेंगे। लाइट रिएक्शन में साइक्लिक था, एक नॉन साइक्लिक। पहला हम पढ़ते हैं नॉन साइक्लिक। फर्स्ट नॉन साइक्लिक, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक। नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक में हमारा जेड स्कीम बनता है। अब देखिए क्या होता है, हम सनलाइट की प्रेजेंस में, जो हम नहीं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है हमारा थैलेकॉइड में। देखिए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो भी होता है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है सनलाइट की प्रेजेंस में, मतलब जो है उतना एनर्जी मिल जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे। और कुछ एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं जो कि सनलाइट को पकड़ पकड़ के लो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लो तो तुम्हें ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो, मतलब समझ रहे हैं। तो इसका मतलब यही है। थोड़ा कॉमेडी हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए हमारा सन बन गया। सन भैया हमारे भगवान, गॉड। सन को एक तरह का हम गॉड मान सकते, क्योंकि इसी पे पूरा जो है हमारा इन्वायरमेंट सस्टेन है। अगर सन नहीं होता तो ना भोजन बनता, ना फोटो सिस्टम पढ़ता, जो ना हमें फोटोसिंथेसिस पढ़ना पड़ता, ना इतना झाम होता। ये सारा खेला किसका है, सन का। अब देखिए ये हमारा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, कुछ एक्सेसरी पिगमेंट है इसके अगल बगल, कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल, समझ रहे हैं। एक्सेसरी पिगमेंट, कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल लिख लीजिए। एक में लिख दे रहे हैं, रुलाए मैनू क्यों, ये हो गया जेंथोफिल। जेंथोफिल, इसमें हम लाइट रिएक्शन की पार्ट को समझ लेंगे। अगले में क्या कहते हैं, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी होता है, उसको समझ लेंगे। उसके बाद हम डार्क रिएक्शन पे मूव ऑन करेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, सनलाइट का जो है, सनलाइट पड़ रहा है, एक्सेसरी पिगमेंट जो है लाइट को रिसीव कर रही हैं। एक्सेसरी पिगमेंट लाइट को रिसीव कर रही है और क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को जो है पास कर दे रही हैं। अब देखिए क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे। ये होता है हमारा एक प्राइमरी एक्सेप्टर। मेनली आयरन सल्फर प्रोटीन होते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर। लिख सकते हैं आप, आयरन सल्फर प्रोटीन हमारे प्राइमरी एक्सेप्टर जो होते हैं। अब देखिए प्राइमरी एक्सेप्टर, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो है रिलीज हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्राइमरी एक्सेप्टर इसको जो है एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मतलब प्राइमरी एक्सेप्टर, जो कि आयरन सल्फर प्रोटीन होते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, अब प्राइमरी एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे रिलीज होंगे। प्राइमरी एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे फिर प्लास्टोक्यूनॉन के पास जाएगा। प्लास्टोक्यूनॉन से साइटोक्रोम, समझ रहे हैं, साइटोक्रोम के पास जाएगा। यहाँ से साइटोक्रोम में साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F, यहाँ से एक ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। ADP से ATP, तो ATP हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। ATP का फॉर्मेशन होगा। फिर साइटोक्रोम से हमारा जाएगा प्लास्टोसाइनिन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख दीजिए, बना दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे आएगा प्लास्टोसाइनिन। एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। प्लास्टोसाइनिन जो है हमारा
ये बना दे रहे हैं क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। ये हमारा जो था ये फोटो सिस्टम सेकेंड था, जो कि हमारा जो है थैलेकोइड मेम्ब्रेन के पे प्रेजेंट था, जिसको PS 680 नैनोमीटर भी बोलते हैं। समझ रहे हैं? ये है हमारा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, ये फोटो सिस्टम सेकेंड है। एक मिनट, ये हमारा फोटो सिस्टम सेकेंड है, जिसको PS 700 बोलते हैं। अभी बताते हैं 700 नैनोमीटर PS। अब क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के अगल बगल क्या होते हैं? कैरोटीनॉइड या जेंथोफिल मॉलिक्यूल, सब में। ये हमारा फोटो सिस्टम सेकेंड है। अब देखिए प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन जो है आपका चला जाएगा किसके पास? एक्सेसरी पिगमेंट इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, क्या कहते हैं, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, फिर जाएगा कहाँ? प्राइमरी एक्सेप्टर। प्राइमरी एक्सेप्टर, प्राइमरी एक्सेप्टर। और क्या कहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ये हमारा फेरिडॉक्सिन है, ये हमारा क्या है? फेरिडॉक्सिन। अब यहाँ NAD प्लस से NADP प्लस से NADPH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। NADP प्लस से यहाँ NADPH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। NADP प्लस से NADPH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। हम बता दे रहे हैं NADP प्लस से NADPH2, ये 2 है। थोड़ा समझ नहीं आ रहा, ठीक। आप जो है, हम हट जा रहे थे, पूरा जो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। ये एक तरह का आपको जेड स्कीम नहीं लग रहा है? इधर से देखिए ऐसे, इसको बोलते हैं जेड स्कीम। NCERT का हो रहा है पोस्टमार्टम, चीड़फाड़। समझ गए? नॉन साइक्लिक हमारा जो है खत्म हो गया। अब हम साइक्लिक पे मूव ऑन करें। अब देखिए नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे एक ATP भी बन रहा है और NADPH2 भी बन रहा है। उसमें क्या केवल ATP बनता है, NADPH2 नहीं बनता। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। उसमें जो है ATP बनता है, NADPH2 नहीं बनता। और क्या साइक्लिक क्यों चलेगा, नॉन साइक्लिक? अब एक चीज़ समझे, इसको मिटा दें, इरेज कर दें। रुलाए मैनू क्यों, सताए मैनू क्यों, झूठी मूठी रुस के रुला के दिल दिया गल्ला है, करांगे नाल नाल बैठ के। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा E=SC/λ। एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या हमारा लैम्डा? एनर्जी वर्सेस अगर हम लैम्डा में ग्राफ बनाएंगे तो हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। तो एनर्जी PS सेकेंड की ज़्यादा थी, ये PS फर्स्ट है, PS सेकेंड नहीं है, PS फर्स्ट है, ठीक। तो एनर्जी PS सेकेंड की ज़्यादा थी कि PS फर्स्ट की? तो PS सेकेंड की ज़्यादा थी, क्योंकि ये जो है हमारा जो है नैनोमीटर में, समझ रहे हैं, इस वेवलेंथ है, इतना वेवलेंथ है जो होता है हमारा वेवलेंथ। एक मिनट, अब देखिए ये सारी कॉन्सेप्ट जो है की कॉन्सेप्ट थे जो हम आपको समझा दिए। तो अब देखिए उतना ही एनर्जी देंगे कि ताकि हमारा फोटो सिस्टम फर्स्ट ही चल पाए, फोटो सिस्टम ना चल पाए। समझ रहे हैं? उतना ही जो है एनर्जी देंगे इसको। अब देखिए साइक्लिक में क्या होता है, ये हो गया हमारा सन, ये हमारा हो गया सन। सन, जय हो भगवान जी की। ये हो गया हमारा सन। सन से क्या होगी, एनर्जी मिलेगी। कैरोटीनॉइड जेंथोफिल जो है इसके एक्सेसरी पिगमेंट है, जो कि जो है एनर्जी को पास कर देंगे क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाए, यहाँ ये सब नहीं बनता, ये तमाशा, ठीक है। प्राइमरी एक्सेप्टर पे पास तो इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर प्राइमरी एक्सेप्टर से फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन फिर कहाँ आता है, ये सब हट जाए। फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन से कहाँ आता है,
आपका प्लास्टोक्विनॉन, फिर साइटोक्रोम, फिर प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोक्विनॉन से साइटोक्रोम, साइटोक्रोम से प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से कहाँ, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए, 2-2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कहाँ पे एटीपी बन रहा है, एक आपको फेरिडॉक्सिन पे एटीपी बन रहा है, एक साइटोक्रोम पे। फेरिडॉक्सिन पे यहाँ पे एक एटीपी बन रहा है, एटीपी, एक साइटोक्रोम पे एटीपी, मतलब टोटल एटीपी कितने फॉर्म हो रहे हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, 2 एटीपी मिला हमको। क्या लल्लू लाल, 2 एटीपी हमको मिल गए। और उसमें क्या मिल रहा था नॉन साइक्लिक में, ये है साइक्लिक, कोई भी NADPH2 नहीं मिल रहा है, लिख लीजिए। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या मिल रहा है, अब ये नॉन साइक्लिक में एक NADPH2 और क्या कह रहे हैं आपका ऑक्सीजन इवॉल्व, एक ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है। अब बता रहे हैं ऑक्सीजन कहाँ से इवॉल्व होता है, केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी में हम आपको समझा देंगे कैसे नॉन साइक्लिक में ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं मान लीजिए, और H+ की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मेनली हमारा पर्पस था साइक्लिक और नॉन साइक्लिक इस वीडियो में कवर करें, ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा ना लंबा होने पाए। अब देखिए साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में आपको डिफरेंस बता दें। मेन साइक्लिक में बनता है क्या, एक एटीपी, एक NADPH2, और नॉन साइक्लिक में बनता है क्या आपका 2 एटीपी बनते हैं, NADPH2 नहीं बनता। तो ये सारी जो एटीपी NADPH2 हम बना रहे हैं, आखिर इसका यूज कहाँ करेंगे, इसका यूज हम डार्क रिएक्शन में करेंगे, और डार्क रिएक्शन में इसका यूज करके, ये सारी एनर्जी का यूज करके हम जो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेंगे ग्लूकोज में, ताकि हमारा हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, तो जो हम खाते हैं हमें एनर्जी आ जाती है, वो सनलाइट वाली ही एनर्जी रहती है। नॉन साइक्लिक, साइक्लिक, उसके बाद केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी चलती है, डार्क रिएक्शन चलता है, उससे ग्लूकोज बनता है। तो हम जो भोजन खाते हैं ना, वो सनलाइट वाली ही एनर्जी रहती है, हमको इनडायरेक्टली मिलता है। ये सारी चीज़ें जो है आप फील करिए जो है क्या हो रहा है इसमें फोटोसिंथेसिस में, समझ रहे हैं। तो फील करेंगे तो सब्जेक्ट से प्यार आएगा, सब्जेक्ट से प्यार आ गया तो समझिए आधा खेला ख़त्म। अब देखिए इसमें जितने भी की कॉन्सेप्ट थे नॉन साइक्लिक, साइक्लिक में ख़त्म हो गए। आगे हम बताएंगे थैलेकॉइड मेम्ब्रेन की जो ल्यूमेन होती है, उसमें H+ का वाटर की स्प्लिटिंग होती है, H+ का कंसंट्रेशन बढ़ता रहता है, और ऑक्सीजन जो है इवॉल्व होता है, इलेक्ट्रॉन वहीं से निकलता है, और जो भी H+ का कंसंट्रेशन बढ़ता है उससे हमारा ल्यूमेन एसिडिक हो जाता है। ये ओवरव्यू है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझ रहे हैं तो इसका मतलब फालतू मतलब ये नहीं है। अगले वीडियो में ये अच्छे से समझ में आएगा सब कुछ, क्योंकि जब केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी बताएंगे तो यहीं पे ख़त्म कर दे रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो है इससे हमारा मोरल बूस्ट होता है। वीडियो को आप जितना ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे अंदर उतना जो है कैपेबिलिटी आएगी और वीडियो बनाने का, समझ रहे हैं, उतना हमें इंटरेस्ट जागेगा वीडियो बनाने के लिए। तो ऐसे जो है पढ़ाने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हम इतना बता दे रहे हैं ताकि आप NCERT जो है समझ सके अपने आप, जो है बाद में बस वीडियो देखने के बाद क्लियर कर सकें। तो धन्यवाद, इसी पे ख़त्म करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट या जो है नोट डाउन कर सकते हैं। धन्यवाद।